राजधानी दिल्ली में सियासी पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी। सुबह 10 बजे का वक्त है जब आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, कितने बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन आज होना है? देखिए धर्म, ये स्टेट लेवल का प्रदर्शन है जिसकी अगुवाई दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से और दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बदरपुर के विधायक रामवीर सिंह विधुड़ी के नेतृत्व के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन करीबन 200 मीटर पहले आम आदमी पार्टी का जो राउज एवेन्यू स्थित दफ्तर है वहाँ पर 200 मीटर पहले एक रेड लाइट है, वहीं पर बैरिकेड लगा दिया जाता है। और अगर ज़्यादा आक्रोशित होते हैं प्रदर्शनकारी तो वो एक लेयर की बैरिकेड को लांघ देते हैं, लेकिन सेकंड लेयर ऑफ बैरिकेड पर पुलिस की बड़ी चुनौती के मद्देनज़र अभी तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं बीजेपी की तरफ से अलग अलग मामलों के ऊपर, वो प्रदर्शनकारी बैरिकेड नहीं लांघ पाए हैं। और अगर वो लांघ जाते हैं तो तीसरा बैरिकेड है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर का है। और वहाँ पर अगर प्रदर्शनकारी पहुँच जाते हैं तो ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी फजीहत का कारण बन सकता है। यही कारण रहता है कि चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट भी अगली रेड लाइट के ऊपर है, 300 मीटर की दूरी के ऊपर राउज एवेन्यू कोर्ट भी है, लिहाजा ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये प्रदर्शन होता है तो 4 लेयर की बैरिकेड की जाती है। और आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम सुनवाई होने जा रही है और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने जिक्र किया है कि सख्त सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मनी ट्रेल अगर स्थापित नहीं हुआ है तो पीएमएलए एक्ट मनीष सिसोदिया के ऊपर किस तर्क के आधार पर लगाया गया है और ईडी सबूत दे कि मनीष सिसोदिया से क्या कुछ रिकवर हुआ है या फिर कुछ ऐसे दस्तावेज या फिर डिजिटल एविडेंस या फिर किसी की गवाही इस और इशारा कर रही है कि जो बेनिफिशियरी था इस पूरे कथित घोटाले के अंदर वो तब के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहे हैं। और अगर स्थापित करने में ईडी कामयाब नहीं होती है तो ये एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए व्यक्तिगत तौर पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आप देखिए कि जब से आखिरी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की तब से बहुत आशावान बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए जाते रहे हैं। और सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। लिहाजा आम आदमी पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत की उम्मीद है और उसके पैरेलल हैंड के ऊपर बीजेपी दबाव लगातार बना रही है। वो ये स्थापित करने की, ये नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि कथित शराब घोटाले के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, हवाला का लेन देन हुआ है और इसके जो किंग पिन है सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। लिहाजा उनके इस्तीफे की मांग को लेकर और मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी से बर्खास्तगी की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर बीजेपी की कार्यकर्ता 10 बजे उतरने वाले हैं। ठीक है, पुलिसिया तैयारी किस तरीके की है? क्योंकि इस तरीके के प्रोटेस्ट पे हम देखते हैं कि कई बार जो कार्यकर्ता है, आपने इसका जिक्र किया कि पहली बैरिकेटिंग वो फांद जाते हैं तो उसके बाद यातायात दूसरी बैरिकेटिंग लगाई जाती है। और क्योंकि वो रूट काफ़ी रश वाला है, आज वैसे भी वर्किंग डे है और काफ़ी रश वाला रूट है, तो आम लोगों को भी बहुत दिक्कत होगी। लोगों को किन रूट्स को अवॉइड करना है ताकि वो ट्रैफिक में ना फंसे, विशेष तौर पर जो रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। देखिए, अगर आपकी 11-12 बजे की ट्रेन है या फिर 10 बजे की ट्रेन है तो आपको अल्टरनेट रूट ले लेना बेहतर होगा। आप रामलीला मैदान की तरफ से जा सकते हैं दिल्ली गेट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अगर आप यमुना पार करके विकास मार्ग से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मिंटो ब्रिज की तरफ जा रहे हैं तो अब परेशानी हो सकती है। और वाइसे वर्सा अगर आप मिंटो रोड से आईटीओ की तरफ आना चाहते हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का इस्तेमाल करते हुए तो आपको अड़चन आ सकती है। राणा रंजीत सिंह फ्लाईओवर जो कि बाराखंबा रोड से रामलीला मैदान को कनेक्ट करता है, वहाँ पर भी हैवी ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है, चूँकि एकदम से जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो एक ही सड़क के ऊपर आ जाता है।
और आपने सही जिक्र किया है कि कई वाहन वहाँ पर घंटों फंसते हुए दिखाई देते हैं, और चूंकि यही रोड है जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट करता है, लिहाजा बड़ी संख्या के अंदर छठ पूजा के अपने परिवार के साथ मनाने की मंशा के तहत जो पूर्वांचली हैं वो बड़ी संख्या के अंदर इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा उनको रामलीला मैदान से जाना चाहिए, दिल्ली गेट का रोड इस्तेमाल करते हुए। वहाँ पर कम ट्रैफिक का वॉल्यूम है, और अगर आपकी ट्रेन 11, 12, 1 बजे के आसपास है तो ये 3 घंटे काफ़ी मुसीबत भरे आम लोगों के लिए साबित हो सकते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी डीडीयू मार्ग के ऊपर जब से राष्ट्रीय कार्यालय बीजेपी का यहाँ पर स्थापित हुआ है, बीजेपी के साथ साथ दिल्ली कांग्रेस का भी दफ्तर यहीं पर है, आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर यहीं पर है, राउज एवेन्यू कोर्ट भी यहीं पर है। लिहाजा पॉलिटिकल एक्टिविटी और लीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलती वैसे भी रहती हैं, और इसके कारण जो राजनीतिक मंशा के तहत इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदर्शन के अंदर वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करते हुए, दिल्ली गेट का इस्तेमाल करते हुए रिस्पेक्टिव अपने पॉलिटिकल दफ्तर पर या कोर्ट में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इस समय क्रॉस करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। जहाँ तक सुरक्षा की आपने बात की, सही आपने जिक्र किया है कि 3 लेयर की बैरिकेड यहाँ पर की जाती है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, सेकेंड लेयर की बैरिकेड के ऊपर वरुण वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, और पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि प्रदर्शनकारियों को वहीं पर रोक लिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर पॉलिटिकल दफ्तर आ जाता है, और वहाँ पर अगर उपद्रवी पहुँच जाएंगे, प्रदर्शनकारी पहुँच जाएंगे, उनका आक्रोश ज़्यादा उग्र हो गया तो ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने में अभी तक पुलिस कामयाब हुई है, और अगर बीजेपी का प्रदर्शन होता है तो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय तक पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में कामयाब होती है। लिहाजा इस बार भी वो चुनौती है कि पुलिस सफलता साबित कर पाएगी अपनी प्रदर्शनकारियों को रोकने में, लेकिन थोड़ी सी भी ढलाई प्रदर्शनकारियों को एक मौका दे देगी कि वो उग्रता अपनी उस सीमा तक ले जाएं जहां पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती वो साबित हों। लिहाजा बड़ी संख्या के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर लगाई जाती है, महिला कांस्टेबल सीआरपीएफ की भी लगाई जाती है और दिल्ली पुलिस की भी लगाई जाती है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के अंदर महिला प्रोटेस्टर की संख्या भी अच्छी खासी होती है। लिहाजा चाक चौबंद प्रबंध 10 बजे के बाद वहां पर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।